हेलो स्टूडेंट, आज के बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन क्लास में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके स्वामी विवेकानंद के विचारों को एजुकेशनल थॉट्स एक पेपर है आपका, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो उनका शिक्षा दर्शन है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा की उनके अर्थ और परिभाषाएं हैं, और इसके अंतर्गत जो भी उनकी धारणाएं हैं जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित हैं, उनको आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा से संबंधित विचारों को हमें अलग अलग टॉपिक्स में विभाजित करते हुए अध्ययन करना होगा, क्योंकि वो काफी विस्तृत रूप में है। इसलिए आज हमने टॉपिक रखा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के परम हिमायती व्यक्ति थे और वो स्वयं भी शिक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहे जीवन में, और उन्होंने बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्य अपने विचारों के अनुसार बतलाए हैं। जो उनका दार्शनिक चिंतन था उसमें उन्होंने शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो आज हम उनके कुछ प्रमुख शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, धार्मिक विकास का उद्देश्य, विभिन्नता में एकता का विकास का उद्देश्य, नैतिक विकास का उद्देश्य, राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य, समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का जो विकास का उद्देश्य है, व्यवसाय क्षमता के विकास का उद्देश्य, जिसे आर्थिक विकास का उद्देश्य भी आप कह सकते हैं, नारी शिक्षा के विकास का उद्देश्य और जन शिक्षा के विकास का उद्देश्य। तो इन प्रमुख 11 बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति के विकास का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सारे सदाचारी गुणों का समावेश रहता है और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताएं और अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा के द्वारा उसकी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, अंतर्निहित सद्गुण हैं, उनको बाहर लाया जाए और उनका पूरी तरह से संसार में उसकी अभिव्यक्ति की जाए। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, शिक्षा के माध्यम से उस बालक या बालिका में जो अंतर्निहित सद्गुण हैं, जो अंतर्निहित सद्गुणी विचार हैं, उनको पूरी तरह से अभिव्यक्त किया जाए और पूरे संसार के सामने उनको प्रकट करने का कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाए। दूसरा जो उद्देश्य था स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, व्यक्ति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का कि कोई भी बालक या बालिका है, उसके शरीर का पूरी तरह से विकास सुनिश्चित किया जाए शिक्षा के माध्यम से, ताकि व्यक्ति आगे चलकर जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, उनका डटकर सामना करने में सक्षम बन सके। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, अधिक समय तक स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में अन्य दूसरे कार्यों में अपना संपूर्ण योगदान देने में समर्थ होगा। तीसरा उनका प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा व्यक्ति से यहां तात्पर्य है बालक और बालिका के, शिक्षा के द्वारा बालक और बालिका के मानसिक विकास को पूरी तरह से विकसित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को, परिवार को, समाज को, पास पड़ोस को, राज्य को और देश को कि प्रत्येक बालक और बालिका का शिक्षा के माध्यम से पूरी तरह से मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके, ताकि वो समग्र मानसिक रूप से राज्य और देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। अगर हम चौथे बिंदु की बात करें, धार्मिक विकास का उद्देश्य, तो स्वामी जी मानते थे कि धर्म को शिक्षा से पूरी तरह से जोड़ देना चाहिए और शिक्षा को धर्म के माध्यम से प्रदान करना चाहिए।
जो भी बालक या बालिका है उसको धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षित करने का कार्य करना चाहिए। धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं शिक्षा से, बल्कि प्रत्येक धर्म में सद्गुणी विचार समावेश है उनका। तो प्रत्येक धर्म में जो अच्छे विचार हैं, सद्गुणों का जिक्र किया गया है, उनको प्रत्येक बालक और बालिका में हमें शिक्षा के माध्यम से प्रेषित करना चाहिए, प्रवेश कराना चाहिए, ताकि जो भी बालक हो बालिका हो वो धार्मिक तो बने ही, लेकिन धर्म में जो अच्छाइयां हैं, सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं, उनको स्वीकार करें और अपने नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक अवगुणों को त्यागने का काम करें। विभिन्नता में एकता का विकास। स्वामी विवेकानंद जी एकता के परम हितैषी व्यक्ति थे, अर्थात वो भारत में सभी धर्म, जाति, वेश, भाषा, खान पान इत्यादि के लोगों का समग्र रूप से सम्मान करते थे और वो विभिन्नताओं में विश्वास करते थे। एक ही तरह के लोग रहेंगे अगर किसी भी देश में, तो उनमें जो संस्कृति पनपेगी उसकी एक सीमा निश्चित हो जाएगी। लेकिन जब बहुत सारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, खान पान, वेशभूषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो संस्कृतियों का आपस में संक्रमण होता है। लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उनकी उन्नति समग्र रूप से, सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी विभिन्नता में एकता का विकास शिक्षा के द्वारा करना चाहते हैं। अगर हम एक और प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करें तो छठवां उद्देश्य उन्होंने रखा शिक्षा का नैतिक विकास का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक और बालिका को नैतिक विकास के लिए तैयार करने का जिक्र करते हैं, अर्थात वह चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक और बालिका को नैतिकता की शिक्षा दी जाए, सदाचार की शिक्षा दी जाए, ताकि बालक और बालिका अपने जीवन में सदाचारी गुणों को अपनाएं, नैतिक जीवन व्यतीत करें। सातवां उद्देश्य उन्होंने बताया राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य सामने रखते हैं। वो चाहते हैं कि बालक और बालिका का विकास इस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो सके शिक्षा के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद जी बतलाते हैं कि शिक्षा का आठवां उद्देश्य है समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, अर्थात प्रत्येक बालक और बालिका में इस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए कि वो समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे और इसके अलावा विश्व बंधुत्व की भावना का विचार उनके मन में सदैव ही रहा। वो चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक और बालिका में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, उन्नयन हो। नौवां प्रमुख बिंदु उन्होंने सामने रखा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक और बालिका में व्यवसायिक क्षमता के विकास को पूरा करना चाहिए, अर्थात बालक और बालिका को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि वो अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सकें। अर्थात कहने का आशय उनका आप समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य उनका रहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, तो निश्चित रूप से दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो कपटी हैं, धूर्त हैं, कुटिल व्यक्ति हैं, वो उनका सदैव शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण करते रहेंगे। इसलिए स्वामी जी मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की धारणा है, उनकी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर आर्थिक विकास का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा पूरा करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति में व्यवसायिक क्षमता का विकास करना चाहिए। कहने का आशय था कि स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक और बालिका को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र करते हैं, उसको महत्व प्रदान करते हैं। 10वां प्रमुख बिंदु उन्होंने रखा कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए नारी शिक्षा का विकास। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि जिस परिवार, समाज, राज्य और देश में
नारी शिक्षा की जितनी अधिक उन्नति होगी तो अन्य व्यक्तियों का, या यूं कहें कि पूरे संसार के सभी व्यक्तियों का उन्नयन सुनिश्चित होगा। नारी शिक्षा के वो परम हितैषी थे, उसको वो समग्र समर्थन प्रदान करते हैं कि प्रत्येक परिवारों की ये जिम्मेवारी है कि वह नारी शिक्षा के प्रति जागरूक बने और भारी संख्या में नारी शिक्षा का समर्थन करें। प्रत्येक परिवार की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने यहाँ की लड़कियों को, छात्राओं को उचित रूप से शिक्षा देने का प्रबंध सुनिश्चित करें। एक और महत्वपूर्ण उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य रखा, जन शिक्षा के विकास का उद्देश्य, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के उद्देश्यों में एक उद्देश्य रखते हैं, जन शिक्षा के विकास का उद्देश्य। इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह देश में बनाए गए नियम कानूनों का समग्र रूप से पालन करेगा और उनका समर्थन भी करेगा। इसके साथ ही साथ वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनेगा। जब शिक्षा को जन जन तक पहुंचा दिया जाएगा तो लोग शिक्षा के महत्व को समझेंगे और उसके द्वारा अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार होंगे। तो इस प्रकार से हम इन 11 बिंदुओं के आधार पर देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में तो सक्षम है ही, साथ ही साथ विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने में भी सक्षम दिखलाई पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।